Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You are welcome in my YouTube channel, The Physics School. Student, today our discussion topic is all about the vector representation of an alternating quantity. आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ स्टूडेंट, ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट है, बोथ आर दी फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज़। ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं बट वी कैन रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। हम इनको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ये समझने के लिए कि कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है, कौन सी लैग कर रही है, दोनों में फेज डिफरेंस कितने हैं। हम जस्ट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। कौन से वेक्टर? रोटेटिंग वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इन्हें। लेकिन ये दोनों कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, सो वी कैन रिप्रेजेंट्स द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ एज द alternating voltage and alternating current in our rotating vectors which are rotating in anti-clockwise direction। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में इन दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, 3 तरह के रूल्स हैं। आइए बारी बारी उनको देख लेते हैं। उसके बाद इनको ड्रा कैसे किया जा सकता है, बहुत ही आसान है, मैं आपको फ़ौरन समझा दूँगा। हमारे पास पहला रूल जो है स्टूडेंट, इट्स लेंथ ऑन अ सर्टेन स्केल। ये वेक्टर के बारे में, हमने एक अल्टरनेटिव क्वांटिटी जिसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, वो वेक्टर कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर के बारे में बता रहे हैं। द वेक्टर विच विल इंडिकेट द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी शुड बी इन अ वे दैट इट्स लेंथ ऑन अ सर्टेन स्केल। उस वेक्टर जिसकी वजह से हम लोगों ने एक अल्टरनेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, उसकी जो लेंथ होनी है स्टूडेंट एक सर्टेन स्केल के ऊपर represents the peak or RMS value of a alternating quantity। वो वेक्टर जिसकी मदद से आप लोगों ने अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है एक सर्टेन स्केल के ऊपर, उसकी लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी? उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू या RMS वैल्यू के इक्वल उसकी लेंथ होगी। जो वेक्टर आप लोगों ने लेना है जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी लेनी है? जितनी उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू है या फिर उसकी RMS वैल्यू के इक्वल उसकी लेंथ आप लोगों ने ले लेनी है। सेकेंडली क्या बता रहे हैं? सेकेंड है ओरिएंटेशन, उस वेक्टर को प्लेस कैसे करना है। इट इज़ इन हॉरिजेंटल पोजीशन। वो वेक्टर जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग हॉरिजेंटली ड्रा करेंगे एट अ इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे उसको हॉरिजेंटली ड्रा करेंगे व्हेन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज जीरो, जब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जीरो हो एंड इंक्रीजिंग पॉजिटिवली। अगर एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जीरो हो और वो पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही हो तो उसका जो हम लोगों ने वेक्टर ड्रा करना है उसको कैसा प्लेस करेंगे? नो डाउट हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे। ये आपको समझ आ जाएगी, जस्ट अभी सुन लें, प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैंने बोला था द अल्टरनेटिव क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। हमने अल्टरनेटिव क्वांटिटी को रोटेटिंग वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है और किस डायरेक्शन में रोटेट करें? एंटी क्लॉकवाइज। उनका रोटेशन का फ्रिक्वेंसी कितना होना चाहिए? ये थर्ड रूल जो है और रोटेटिंग वेक्टर की फ्रिक्वेंसी से मुतल्लिक है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ अ रोटेटिंग वेक्टर इज सेम एज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जितनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फ्रिक्वेंसी होगा उतनी ही उस वेक्टर की फ्रिक्वेंसी के साथ उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करवाएंगे। तो यहाँ पे ये बेसिक इसके 3 रूल्स थे। तो इसके लिए अब हम ये तीनों रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए इन दोनों फिग्स के लिए किसी भी टाइम इंस्टेंट और किसी पॉइंट के लिए हम लोग इनके अल्टरनेटिंग दोनों क्वांटिटीज़ के लिए वेक्टर ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट डायग्राम है, इसको हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये वेव 1 है, वेव 2 है। यहाँ पे वेव 2 इस केस में वेव 1 को लीड कर रहा है अक्रॉस दी ऑल दिस पॉइंट बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। और यहाँ पे ये सेकंड डायग्राम है, इसमें वेव 1 जो है वेव 2 को अक्रॉस ऑल दिस पॉइंट लीड कर रहा है कितने फेज डिफरेंस के साथ? π/2 फेज डिफरेंस के साथ। तो यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे देखें डायग्राम बनाएं और वेव में इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालें, फिर चेक करें कि बताएं कौन सी वेव लीड कर रही है, कौन सी वेव लैग कर रही है। बजाय इसके कि ये सारा काम हम करें, हम सिंपली जो है ना वेक्टर ड्रा करेंगे इस वेव के लिए भी, इस वेव के लिए भी, किसी भी पॉइंट के लिए।
ठीक है। हम उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जब लिखेंगे तो देखने वाला एग्जामिनर जो है, जो रीडर है, वो फ़ौरन उस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को देख के बता देगा कि इस एसी सर्किट के क्रॉस करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, या वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, कितने फेज डिफरेंस से लीड लैग हो रहा है। ठीक है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का ये एडवांटेज है कि हम उसको जस्ट देख के सारे सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं कि सर्किट के क्रॉस हो क्या रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कितने फेज डिफरेंस के साथ लीड लैग वहाँ पे हो रहा है। आइए हम लोग इसके लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ड्रा करते हैं। तो इस सारी फिग के लिए मैं यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ड्रा करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास पॉइंट ए की बात करें तो यहाँ पे चेक करें, सबसे पहले ये चेक करें ए पॉइंट पे कोई ऐसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है, जो ज़ीरो हो और पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही हो। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे देखें ए पॉइंट पे ये रेड कलर जो है जिसको वेव 1 का नाम दिया, वो यहाँ पे ज़ीरो भी है और पॉजिटिवली इंक्रीज भी हो रही है। तो इसका जो वेक्टर है वो कैसा ड्रा किया जाएगा, हॉरिजेंटल ड्रा किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल। तो सेकंड रूल के मुताबिक इसका वेक्टर मैं हॉरिजेंटल ड्रा करता हूँ, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होगी, इक्वल टू दी पीक आर आरएमएस वैल्यू ऑफ अ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के इक्वल इसकी लेंथ होगी। ये वेक्टर 1 हो गया, इसको मैं 1 लिख देता हूँ। ये यहाँ पे जो वेव 1 थी उसका ए पॉइंट पे जो वेक्टर मैंने ये बना दिया है, ये हॉरिजेंटली क्यों बनाया है, क्योंकि ए पॉइंट पे मैंने चेक किया है कि कोई ऐसी क्वांटिटी जो ज़ीरो हो और पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही हो, उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वेक्टर जो है वो हॉरिजेंटली प्लेस किया जाता है। और इसकी लेंथ कितनी होगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, वो आरएमएस और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगी। तो मैंने ये इसका वेक्टर ड्रा कर दिया। अब देखिए वेक्टर 2 किधर है, वेक्टर 2 ए पॉइंट पे पीक वैल्यू पे है π/2, ठीक है, पीक वैल्यू पे है। तो इसका वेक्टर किधर ड्रा होगा, पीक वैल्यू π/2 एंगल इस एंगल पे होता है, तो ये वेक्टर 2 ड्रा हो जाएगा। दोनों में देखें एंगल देख लें स्टूडेंट, ये वेक्टर 1 है हॉरिजॉन्टली क्योंकि ए पे ये 0 था और पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा था, जबकि वेक्टर 2 जो वेव है ये कितने पे स्टार्ट हो रही थी, पीक पे थी, तो इसको मैंने ऊपर ड्रा कर दिया। दोनों में एंगल देख लें ज़रा गौर से, π/2 रेडियन और 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों में। ये हॉरिजॉन्टली है तो ये वर्टिकल है, फेज डिफरेंस 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो अगर हम लोग बोलें कि ये वेक्टर कैसे रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो देखें 2 आगे है 1 पीछे है, तो नो डाउट यहाँ वेक्टर डायग्राम से आप देख के बता सकते हैं कि 2 इज़ लीडिंग एंड 1 इज़ अ लैगिंग, और 1 इज़ लैगिंग एंड 2 इज़ अ लीडिंग। तो इस ए पॉइंट के लिए ये वेक्टर डायग्राम बनेगी। सेकेंडली देखिए, अब वेक्टर रोटेशन दे लें या बी के लिए इसको ड्रा कर लें, एक ही डायग्राम बनेगी। देखिए अगर इसको हम लोग रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, मीन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दें फर्दर, ठीक है, तो कितनी रोटेशन देंगे, नेक्स्ट रोटेशन में ये जो 1 है इधर आ जाएगा वर्टिकली, और ये जो 2 है वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। मीन इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगी हमारे पास। अगर इसको रोटेशन दें, अगर आप लोग ज़रा गौर से देखें, इमेजिन करें, तो ये नेक्स्ट रोटेशन में ऐसे नहीं होगा, ये 1 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, फर्स्ट में 1 इधर था 2 इधर था, रोटेशन दी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दी, तो 1 इधर आ गया और 2 इसकी जगह पे इधर आ गया। दोनों में फेज डिफरेंस चेक कर लें, यहाँ पे एंगल कितने हैं 90 डिग्री और π/2 रेडियन। जरा गौर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो ये आगे है ये पीछे है, यहाँ पे सेम पॉइंट पे कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, 2 लीड कर रहा है 1 लैग कर रहा है, ठीक है, ये 1 लैग कर रहा है 2 लीड कर रहा है। वही डायग्राम अगर बी के लिए आप लोग यहाँ पे देखें, बी के लिए, ठीक है, ये बी के लिए बनी खड़ी है। अब इसको यहाँ से चेक कर लें, वेरीफाई कर लेते हैं। बी पॉइंट पे देखें कोई ऐसी क्वांटिटी जो 0 हो और पॉजिटिव इंक्रीज कर रही हो, यस, वेव 2 यहाँ पे 0 तो है लेकिन पॉजिटिवली इंक्रीज नहीं कर रही, नेगेटिवली इंक्रीज कर रही है। अगर पॉजिटिव इंक्रीज कर रही तो हम लोग हॉरिजॉन्टल राइट साइड की तरफ ड्रा कर रहे थे, तो हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो देखें ना जरा गौर से, बी पॉइंट पे 0 है लेकिन नेगेटिवली इंक्रीज कर रही है, तो इसका वेक्टर हॉरिजॉन्टल बनाएंगे लेकिन उसका एरो चेंज कर देंगे। पहले इधर था, मतलब अगर 0 थी तो पॉजिटिव इंक्रीज कर रही है, तो इस साइड पे ये ड्रा किया था मैंने, ये 1 के लिए, ठीक है। अब बी पॉइंट पे 2 0 है लेकिन नेगेटिव इंक्रीज करे तो उसका वेक्टर इधर, ये वैसे इधर एंगल देख लें, एंगल लिखा खड़ा है, उसी एंगल पे इसको ड्रा कर दें। इधर बी का कितना एंगल है, पाई है, तो पाई इस साइड पे नहीं होता, ठीक है, इधर पाई नहीं होता रोटेशन में, तो मैंने इधर ड्रा कर दिया। अब बी पॉइंट पे देखें 1 किधर है, ये π/2 नहीं है, ऊपर है, पीक वैल्यू पे है, तो ये 1 मैंने इधर π/2 पे ड्रा किया हुआ है, तो सेम उसके लिए देख लें π/2 फेज डिफरेंस है, ठीक है। सेम अगर हम लोग ड्रा करें
इसको फर्दर रोटेशन दें। अब नेक्स्ट रोटेशन में देखिए ज़रा गौर से, कुछ ऐसे नहीं होने वाला, ये 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, फेज डिफरेंस फिर से वही 90 डिग्री π/2। ठीक है, देखिए 1 इधर था, 2 इधर था, 2 रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं हम इनको, एंटी क्लॉकवाइज विद दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ इनको घुमा रहे हैं हम लोग इन वेक्टर्स को। तो ये 2 इधर था तो अब रोटेट होकर इधर, 1 इधर था तो रोटेशन दी, अब इधर हॉरिजॉन्टली आ गया, ये आ गया इधर। अब ये सी पॉइंट के लिए डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम, इधर से वेरीफाई कर लेते हैं दोनों को। देखिए सी पॉइंट पे चेक करें, कोई क्वांटिटी जो जीरो हो और पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही हो, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली ड्रा होगी, लेकिन सी पॉइंट पे यस जीरो तो है वेव 1, लेकिन नेगेटिवली इंक्रीज कर रही है, तो उसका फेज कितना बन रहा है, यहाँ पे पाई बन रहा है ना, तो पाई पे उसका ये इधर मैंने ये 1 0 था लेकिन नेगेटिवली इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, इसका फेज यहाँ पे चेक करें, पाई है तो पाई इस साइड पे होता है लेफ्ट साइड पे, तो ये मैंने इसको इधर ड्रा किया। नेक्स्ट इसी सी पॉइंट पे चेक करें, वेव 2 किधर है, वेव 2 का फेज है 3π/2, 3π/2 नेगेटिव पीक है, तो ये मैंने वेव 2 को नेगेटिव पीक नीचे नहीं होता 3π/2, मैंने उसको इधर ड्रा कर दिया। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये देखें एक सर्कल कंप्लीट में देखें, इस तरह से फेज नहीं लिखते आप लोग, 0 2π कॉमन π/2 पाई 3π/2, तो इसी हिसाब से इनको देख लें, इधर से एंगल देखते जाएं, वैसे इनके वेक्टर ड्रा करते जाएं। अगर पाई आ रहा था तो एंगल इधर आएगा वेक्टर, π/2 है तो पॉजिटिव पीक ऊपर, नेगेटिव पीक है तो नीचे, और वैसे अगर जीरो है पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है तो उसका एंगल इधर बन, उसका वेक्टर इधर बन जाएगा। आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट इनको रोटेशन दें, रोटेशन दे के चेक कर लें, फिर उधर से चेक कर लेंगे। रोटेशन दें फर्दर, तो ये अब नीचे नेगेटिव पीक पे है, ग्रीन कलर 2, ये ओरिजेंटल हो जाएगा, ये ओरिजेंटल है तो ये वर्टिकल हो जाएगा। हम इसको कुछ यूं बनाएंगे, ये हो गया 1 जबकि 2, ठीक है, ये 2 बन गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं मेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इनमें कितना आ गया फेज 90 डिग्री और π/2। देखिए सर गौर से, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इस डायग्राम में, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये आगे है ये पीछे है, इन किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, 2 लीड कर है, इसको देख लें, 2 लीड कर है 1 लैग कर है, या 1 लैग कर है 2 लीड कर है, सारी डायग्राम के साथ। ये किसके अलॉन्ग बनी है, ये डी का डायग्राम है, पॉइंट डी के क्रॉस है। देखिए गौर से, डी पॉइंट पे कोई ऐसी क्वांटिटी जो जीरो हो और पॉजिटिव इंक्रीज कर रही हो, यस जीरो भी है, पॉजिटिव इंक्रीज कर रही है, ये ग्रीन कलर में वेव 2, तो इसको हॉरिजॉन्टली ड्रा करेंगे, ये हॉरिजॉन्टली आ गया। उसी पॉइंट पे डी पे देखें कोई और वेव, यस 1 वेव है नेगेटिव पीक पे नीचे, तो ये नेगेटिव पीक पे नीचे मैंने ड्रा की हुई है, तो ये यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल के लिए ABCD के लिए ये हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब सेम ई के लिए चेक कर लें, वही दोबारा से ऐसे घूमते आएंगे आप लोग। ई के लिए चेक करें, कोई ऐसी क्वांटिटी जो जीरो हो और पॉजिटिव इंक्रीज हो रही हो, यस रेड कलर में वेव 1 है, ये जीरो भी है ई पॉइंट पे और पॉजिटिव इंक्रीज भी हो रहा है, तो इसका वेक्टर यहाँ पे देखें, ये मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रा किया यहाँ पे, ठीक है। और उसी पॉइंट पे चेक करें, जो ग्रीन कलर में वेव 2 है उसका कितना फेज है 5π/2, पॉजिटिव पीक पे है, ये पॉजिटिव पीक पे ड्रा किया, तो ये उसके लिए ई पॉइंट के लिए बन गया। दोबारा से एफ पे देखें, एफ पे देखें यहाँ पे, ये जो वेव 1 है, ये जो ग्रीन वेव कोई ऐसी क्वांटिटी जो जीरो हो और पॉजिटिव इंक्रीज हो रही हो, तो ये ग्रीन कलर में यहाँ पे जीरो है, नीचे जाएगी ना अब ये वेव, तो नेगेटिव इंक्रीज होगी, तो इसका ये मैंने यहाँ पे बना दिया, क्योंकि पाई फेस बनेगा इसका, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज होना है, इसने है जीरो लेकिन नेगेटिव इंक्रीज होना है, तो उसका एरो लेफ्ट साइड पे लगा दिया, ये इधर हो गया। और इसी एफ पॉइंट पे चेक करें, जो वेव 1 है उसका फेस कितना है, पॉजिटिव पीक है, तो ये पॉजिटिव पीक बना दिया। इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर रोटेट करते रहेंगे किसी भी एक पॉइंट के लिए। स्टूडेंट इनमें से किसी भी एक पॉइंट के लिए आप इनमें से कोई एक वेक्टर ड्रा कर दें, ठीक है, एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि इन दोनों वेव में से इस वेक्टर को देखते ही बता देगा कि कौन सा वेक्टर, कौन सा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन 1 2 में से लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, कितने फेज डिफरेंस से लीड लैग हो रहा है, ठीक है। जस्ट आपने एक ही वेक्टर ड्रा करना होता है किसी भी एक पॉइंट के लिए। मैंने आपको समझाने के लिए ये सारे पॉइंट्स के लिए ये वेक्टर ड्रा करके दे दिए हैं कि आप लोग किस तरह से अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के लिए वेक्टर ड्रा करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है। तो ये बेसिक ही है, आई थिंक सो, किसी भी एक पॉइंट के लिए ड्रा कर दें। ये एंगल वाला कंसेप्ट जेन में रखें तभी ठीक है, ठीक है। ये 3 रूल हैं कि इनकी लेंथ वगैरह की नहीं, ये डिफरेंट हो सकती है, मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ ऑन बोर्ड, ठीक है, तो इनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है।
तो इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, पीक और आरएमएस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल वेक्टर कैसा ड्रा, कौन सा ड्रा करेंगे, जो जीरो हो और पॉजिटिव इंक्रीज हो रहे हो उसका वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। बाकी को पीक या नेगेटिव पीक, पॉजिटिव पीक है तो ऊपर ड्रा करेंगे, नेगेटिव पीक है तो नीचे ड्रा करेंगे, ठीक है। अगर जीरो है, नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड में ड्रा कर देंगे। ये सारे कंसेप्ट यूज़ करते हुए आप लोगों ने यहाँ से ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ड्रा कर देनी है। और ये वेक्टर कैसे होने हैं, रोटेटिंग फॉर्म में उन्हें अपनी आपके ज़हन में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर एक भी जस्ट एक पॉइंट के लिए बना है ना, कोई भी दो वेक्टर बने किसी भी एक पॉइंट के लिए, तो आपके जहन में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि ये वेक्टर कैसा रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तभी आप बता सकते हैं कि कौन सा वेक्टर, कौन सा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये जो वेक्टर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, और कितने फेज डिफरेंस से लीड लैग वहाँ पे हो रहा है। सेकेंडली इसमें देखिए कोई भी पॉइंट लेके मैं बना के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना कितना फेज डिफरेंस होगा, कितना लीड लैग होगा। तो मैं ई पॉइंट के लिए यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये ई पॉइंट है। ई पॉइंट पे चेक करें कोई ऐसी क्वांटिटी जो जीरो हो और पॉजिटिव इंक्रीज हो रही हो। यस, ई पॉइंट पे ये रेड कलर में वेव 1 जीरो भी है यहाँ पे और पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। इसका वेक्टर किधर ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल। इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी इक्वल टू दी पीक और आरएमएस वैल्यू। ये ई पॉइंट के लिए क्वांटिटी चेक करें जो जीरो हो और पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही हो। तो ई पॉइंट पे ये रेड कलर में देखें यहाँ पे जीरो है और ऊपर जा रहा है ग्राफ, पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है, तो ये वेव 1 है तो मैंने यहाँ पे वेव 1। इसी पॉइंट पे देखिए ग्रीन कलर में जो है वेव 2 वो किधर आ रही है, नेगेटिव पीक पे आ रही है। नेगेटिव पीक किधर होता है, नीचे होता है, तो ये ग्रीन कलर में मैं यहाँ पे नेगेटिव पीक बना देता हूँ। नेगेटिव पीक के लिए ये वेक्टर 2 हो गया, ठीक है। देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में इनको देखना है, वो कंसेप्ट आपके जेहन में होना चाहिए। ओमेगा फ्रिक्वेंसी के साथ इनको रोटेट करवाना है। तो देखें जरा गौर से, अगर ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज, इमेजिन करें कि ये अगर वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये आगे है, ये पीछे है। कितना आगे पीछे है, कितना फेज डिफरेंस है, π/2 रेडियन है या 90 डिग्री है। तो आप लोग सिंपल इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं। आपके जेहन में होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होनी है यार, ये आगे होने ये पीछे होने, तो ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मतलब यूं समझ ले, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन दिस डायग्राम वेक्टर 1, सो वेक्टर वेव 1 इज लीडिंग द वेव 2 और वेव 2 इज लैगिंग बिहाइंड द वेव 1 बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। यही प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग देख चुके हैं। और कोई पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट ये सी पॉइंट के लिए ड्रा कर लेते हैं या बी पॉइंट के लिए ड्रा कर लेते हैं। पहले बी के लिए फिर सी के लिए ड्रा कर देता हूँ। बी के लिए चेक करें, बी पॉइंट पे चेक करें कोई ऐसी क्वांटिटी जो जीरो हो और पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही हो। बी पॉइंट पे यस, ग्रीन कलर यहाँ पे जो कोई वेव 2 है बी पॉइंट पे जीरो है और पॉजिटिवली ऊपर नहीं जा रहा, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका वेक्टर किधर ड्रा करेंगे, इसका वेक्टर हम लोग ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल। ये वेव 2 आ गया बी पॉइंट के लिए। चेक किया, बी पे ग्रीन कलर जो कि वेव 2 है, जीरो है और पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल ड्रा किया। अब उसी पे देखिए रेड किधर है, पॉजिटिव पीक पे नहीं है, बी पे पॉजिटिव पीक ऊपर नहीं होता, तो इसका रेड को मैं ऊपर ड्रा कर देता हूं। देखें एंटी क्लॉकवाइज वाला वही इमेजिनेशन आप याद रखें। वेक्टर ये जो ड्रा किए हम लोगों ने, ये जो अल्टरनेटिव क्वांटिटीज को वेक्टर में रिप्रेजेंट किया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये आगे है, ये पीछे है। कितना आगे पीछे है ये एक दूसरे से, ये 90 के डिग्री या π/2 रेडियन। तो ज़रा गौर से देखें, सेम एट पॉइंट बी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला कंसेप्ट यूज करें तो ये आगे है, ये पीछे है। सो वी कैन से दैट वेव 1 इज लीडिंग, वेव 2 इज लैगिंग और वेव 2 इज लैगिंग बिहाइंड द वेव 1। सो there is a phase difference of π/2. We can say that wave 1 is leading the wave 2 by the phase difference of π/2 or wave 2 is lagging behind the wave 1 by the phase difference of π/2. और सिमिलरली मैंने आपसे बोला था सी के लिए मैं ड्रा कर देता हूँ। सी के लिए देखें जरा गौर से, सी देखिए कोई ऐसी क्वांटिटी जो जीरो हो और पॉजिटिव इंक्रीज हो रही हो। जीरो तो है लेकिन नेगेटिवली इंक्रीज, ये देखें सी पे ये रेड कलर जो है वेव 1, ये जीरो तो है लेकिन नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, तो इसका वेक्टर देखिए नेगेटिव की तरफ इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे पाई फेज बन रहा है, नेगेटिव की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका वेक्टर इधर ड्रा कर दूंगा। हॉरिजॉन्टल है लेकिन एरो उसकी दूसरी साइड पे लगा दूंगा, ठीक है। ये वेक्टर 1 हो गया सी पॉइंट के लिए। अब सी पॉइंट पे देखिए दूसरी वेव किधर है, पॉजिटिव पीक पे है, ग्रीन कलर पॉजिटिव पीक पे है, तो ये ग्रीन कलर पॉजिटिव पीक पे ड्रा कर देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला कंसेप्ट याद रखें, ये वेक्टर रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज तो ये आगे है, सॉरी ये सेकंड वेव है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला कंसेप्ट यूज करें तो ये आगे जा रहा है, ये पीछे है। फेज डिफरेंस कितना है, π/2 रेडियन।
तो ये सेम अगर इमेजिन करें कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये आगे नहीं है, ये पीछे है, तो हम सेम इन तीनों डायग्राम में आप कोई भी एक बना सकते हैं इस वेव के लिए। इन दोनों वेव का फेज डिफरेंस कितने हैं, कौन सी वेव लीड कर रही है, कौन सी लैग कर रही है, इन तीनों में से कोई भी डायग्राम बना दें, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस दोनों वेव्स में कौन सी वेव लीड कर रही है, कौन सी वेव लैग कर रही है, ठीक है, और कितने फेज डिफरेंस के साथ लीड लैग यहाँ पे हो रहा है। ये बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट। आपने जितने भी टॉपिक्स नेक्स्ट करने हैं, जितने भी एसी सर्किट्स आपने डील करने हैं, उसमें और कुछ भी नहीं करना, बस यही है। उसमें पहले 1 2 3 सर्किट जो हैं, इसी तरह रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, उनमें ये वेव डायग्राम हम लोग ड्रा करेंगे। उनसे आगे RL, RC, RLC सीरीज, RLC पैरेलल, उनमें हम ये वेव फॉर्म नहीं बनाएंगे, उनमें जस्ट हम लोग ये बना देंगे डायरेक्ट। ये बेसिक कंसेप्ट है। आई थिंक सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर इसके रेलिवेंट कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।